मसीही घराने से है और मैं मसीही कौम की बेटी हूँ। शुक्रगुजार हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जनाब हमजा शहबाज शरीफ की और ख़ासकर अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की, जिनके ट्रस्ट के वसीला से आज मैं मसीही होने के नाते इस जगह पर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं ये बात बड़े दावे से कह सकती हूँ कि एक औरत ने पूरे पंजाब को जो है वो हिला कर रख दिया है और चंद ही हफ्तों में इस बात का लोहा मनवाया है कि एक औरत एक अच्छी ऑर्गेनाइजर है, एक औरत एक अच्छी मैनेजर है, जो कि हर मजहब को, हर तबके को, हर शोबे को, हर मसले को बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब देकर चल रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में 81% से ज्यादा जो है वो मसीही मौजूद हैं और मसीहों की तादाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है और मसीहों का जो मजहब है वो भी दूसरे दर्जे पर आता है। यानी पाकिस्तान में पंजाब में जो है वो सबसे ज्यादा मसीही लोग मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि ईस्टर की आमद है और जिस तरह मेरे मुल्क में दूसरे मज़ाहब जो हैं वो मौजूद हैं और ईदों त्योहारों का जो है वो लिहाज रखा जाता है और उन पर छुट्टी दी जाती है, ईस्टर पर कोई भी छुट्टी जो है वो नहीं होती है। ईस्टर संडे के दिन आता है, संडे को छुट्टी जो है वो आम बात है और वो ऑफिशियल छुट्टी है, लेकिन ईस्टर पर कोई भी छुट्टी नहीं होती। हमारे लिए ये बड़ी अहमियत का जो है वो त्यौहार है, इसलिए मेहरबानी करके इस बात पर गौर किया जाए कि ईस्टर पर दूसरे दिन की छुट्टी होना जो है वो मसीहों के लिए बाइस मुसर्रत और बाइस खुशी बन सकता है और मैं जानती हूँ कि मेरी कायदे मोहतरम जो हैं वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती हैं कि मैं सारे मज़ाहब को, सारी कौमों को साथ लेकर चल सकूं। न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम मुलाकात में सनसन जावेद और मेज़बान स्टेला जफर की जानब से आज की मेहमान MPA पंजाब मोहतरमा सोनिया आशर साहबा को खुशामदीद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की सियासी इस्तेकाम होना ज़रूरी है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क दिन ब दिन माशी हालात और अबतरी का शिकार होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बेचारे गरीब तर होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सियासतदानों को मुल्क और अवाम से कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि उनके लिए ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में बसने वाली मजहबी अक़लियत जो पहले ही अनगिनत मसाइल का शिकार हैं, वो मज़ीद समाजी अदम रवादारी का शिकार हो गई हैं। आज हम मोहतरमा सोनिया आशर साहबा से पूछना चाहेंगे कि क्या वो हमारे सियासी नुमाइंदों से कभी भी मसीहों की तौक़ुआत पूरा उतरेंगी। इसके साथ ही अब मैं मेज़बान स्टेला जफर साहबा के हवाले माइक करता हूं, जो एक तजर्बाकार एंकर भी हैं। थैंक यू। एक दफ़ा मैं सोनिया साहबा, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और स्टेला साहबा आपके सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया सनसन जावेद साहब। NCN टीवी के नाज़रीन को स्टेला जफर का सलाम पहुंचे। सोनिया साहिबा, मैं आपकी तशरीफ आवी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और NCN टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे कि सोनिया साहिबा, आप हमारे नाज़रीन जरूर ये जानना चाहेंगे कि सियासत में आने का ख्याल कैसे आया आपको? आप खुद आई, कोई आपका विजन था या कि आपको सियासत में लाया गया? सियासत में आने का ख्याल जो है वो मेरे शौहर की सबब से आया, क्योंकि मेरे शौहर जो है वो ऑलरेडी जो है वो पॉलिटिक्स में थे। सियासत में आने का ख्याल सोनिया साहिबा, आपने बताया कि आपके हस्बैंड चूंकि ऑलरेडी थे, तो लोग शायद ये समझते हैं कि आपको सियासत में लाया गया या इसके पीछे कोई इनडायरेक्टली किसी और का भी हाथ है आपके हस्बैंड के अलावा। आप जरा हमारे लोगों को ये क्या कहते हैं क्लियर कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लाया जरूर गया है, लेकिन लाने वाले जो है वो मेरे शौहर ही है, मेरे हस्बैंड है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल रही होती है कि आप अपनी कौम के लिए कुछ कर सकते हैं,
तो फिर मैं समझती हूँ कि आपको उसको अवेल करना चाहिए। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे सियासत में एक मौका मिला तो फिर मैंने उसको अवेल करना चाहा कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता है अपनी कौम के लिए। संजय साहिबा, हमारी कौम के जो मसाइल हैं, मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या समझती हैं एक रुकन होने, पंजाब असेंबली की रुकन होने के नाते आप हमारे इन मसाइल को जो स्पेशली मसीही कौम के हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं? क्या क्राइटेरिया आप यूज करेंगी या उसके लिए लोगों को क्या तजवीज करेंगी और आप क्या हुकूमत में रहते हुए करेंगी? मसाइल देखिए जी, मसाइल तो ये तब से चले आ रहे हैं जब से ये मुल्क पाकिस्तान की जो है वो तकमील हुई है, जब से ये बना है, तो ये मसाइल आज का हिस्सा नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मसाइल जो है जब से मुल्क पाकिस्तान बना है तभी से ये मसाइल जो है वो चले आ रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है मेरी कौम के मसाइल पर, तो मैं अपनी कौम से यही बात कहना चाहूंगी कि तालीम हासिल करें। जब हम बाशऊर हो जाते हैं ना, तो हम बहुत से अपने मसलों का हल निकाल लेते हैं, और एक सियासतदान होते हुए, पॉलिटिशियन होते हुए, पार्लियामेंटेरियन होते हुए, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं अपनी कौम की आवाज बनना चाहती हूँ, मैं बन भी रही हूँ, किसी हद तक जो है वो कोशिश की भी है, और जितनी बार कोशिश की है कहीं ना कहीं खुदा ने कामयाब भी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम जब आप ऑफलाइन थे तो यही बात कर रहे थे कि अभी जितने भी वाकयात हुए थे, सालेहा सरगोदा से लेकर आज रिसेंटली जो एक सिंह नौजवान का कत्ल हुआ है, तो आप अपने सारी फैमिली, अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर वहां पहुंची, और ना सिर्फ पहुंची बल्कि प्रॉपर वे में कार्रवाई भी की। सोनिया साहिबा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हकीम सियासतदान से आप मुतासिर? डेफिनेटली सियासतदान पाकिस्तान में अभी तक मेरी नजर में एक ही है जो बड़ी खूबसूरती से मुल्क को चलाते रहे हैं। उनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, और उनके बाद उनकी बेटी। और अगर मेरे से कोई पूछता है जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वो कैसे मुल्क को बड़ी खूबसूरती से चलाते रहे, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि उन्होंने जो है ना वो हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। अगर प्याज महंगा हुआ तो इंडिया से दोस्ती कर ली और इंडिया से प्याज मंगवा लिया। अगर टमाटर महंगा हुआ, टमाटर जो अफगानिस्तान में आम पाया जाता है वहां पर दोस्ती कर ली, वहां से मंगवा लिया। मतलब उन्होंने हर तरीके से जो है वो कोशिश की है कि मुल्क को बेहतर तौर पर जो है वो संभाल सके। और अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, अगर लाहौर में या इस्लामाबाद में, खासकर सुबह पंजाब में अगर हम खूबसूरती देखते हैं, तो ये उनकी बनाई हुई खूबसूरती है। इसलिए शुरू से लेकर अब तक मेरे वो फेवरेट सियासतदान रहे हैं, और अब उनकी बेटी जो कि बड़ा ही खूबसूरत काम कर रही है, मेरी फेवरेट सियासतदान है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ हल्का फुल्का ही कि एक तो फोर्स कन्वर्जन बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना, नस्ल कशी हो रही है, काफी सारी कंप्लेंट्स हैं, जबकि कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं कि 16 साल पंजाब में थी, अब बेहतरी भी हो गई है। उसके बावजूद जो है कोई ना कोई इवेंट हो रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में होते हैं, आप इस बारे में क्या कर रही हैं? बेचारे जो गरीब लोग हैं, या कई ऐसे वाकयात हैं वहां पे वो बड़े बेबस से हो जाते हैं, वहां पे कानून कोई नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस बारे में आप क्या कोशिशें कुछ कर रही हैं? अच्छा, जी। अगर आप साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं तो उधर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसके लिए जो है वो लेजिस्लेशन स्टार्ट हो चुकी है, और हम कर रहे हैं इस पे काम। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो हम समझते हैं कि इसको हम कर लें और फिर इसको शो ऑफ करें, तो इस पर काम हो रहा है। इस पे के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा तहम्मुल के साथ हम इसका इंतजार करें। और अगर मैं अपनी मसीही कौम की बेटियों को पैगाम पहुंचाना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि माँ बाप को की तरबियत बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ कि कलाम में ये लिखा हुआ है कि तू अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिससे वो ना मुड़े, जिससे बूढ़ा होकर भी ना मुड़े, जिस पर उसे जाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे कान में ये बात खोल दी जाए, हमारे जहन में ये बात डाल दी जाए कि किसी भी हाल में जो है वो इनकार नहीं करना। तो मैं समझती हूँ कि बहुत से हालात बेहतर हो जाएंगे, और अगर हम लॉ की तरफ आते, कानून की तरफ आते, तो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात, आपके फेवरेट भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक है? जी जी। आज मतलब जब से ये नई हुकूमत आई है, और कहते हैं कि वो कुछ कूल डाउन से, मतलब मेरा कहने का है कि वो सामने उस तरीके से नहीं आ रहे, जैसे आपने कहा कि वो प्याज मंगा लिया, टमाटर मंगा लिया, बड़े चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस आए। अब वो चैलेंजेस आप देख ले कितना इस वक्त जो चैलेंज है, जो पीटीआई ने एक
क्रिएट की हुई है सियासी सूरत हाल, उसमें कुछ वो नजर नहीं आ रहे, कुछ ऐसी बात आपके आप क्या समझती हैं? जी। सनसन साहब, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जब आप ऑन द स्टेज होते हैं ना, तब आप बड़ी खूबसूरती से जो है वो काम को अंजाम दे सकते हैं। और अभी जबकि उनकी बेटी बड़ी खूबसूरती से इन कामों को अंजाम दे रही है, तो मैं समझती हूँ कि वो पीछे नहीं है, अपनी बेटी के साथ वो ही खड़े हुए हैं। और अगर आप बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी हंगामाई जो है वो जमात है। और हर जगह जो है वो तसलसल को, हर जगह जो है वो खराबी को पैदा करना, वो उनका जो है वो शौक बन चुका है। ये वजीर आला अमीन गंडा साहब, जो ऐसे ही लगता है जैसे कोई सुल्तान राय जैसी वो डायलॉग बोल रहे होते हैं, ओ किसे दा प्यो भी साड़ा नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये क्या उनका तुरा इम्तियाज या उनको उनकी सियासी तरबियत ऐसी इजाजत देती है कि वो इस तरह की बात करें कि अपना देख ले मरियम नवाज साहबा पर कितनी वो बातें भी ऐसी की उसने नाजेबा एक खातून होने के हालात जो मरियम नवाजा मेरा ख्याल है उसकी हिकमत अमली बेहतर जा रही है। वो ही कहते हैं मुड्ढा दे विगड़े ते एकदम ते नहीं ठीक होंदे। तो आप क्या कहती हैं इस पे? जी। देखिए जी, सियासत में जो है वो तालीम का होना बड़ा जरूरी है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो आपकी सियासी तरबियत होती है ना, वो आपकी पार्टी की तरफ से होती है। और जब उनकी पार्टी की तरफ से, मैं समझती हूँ, उनको सिखाया ही इस तरह गया है कि आपने किस तरह से बात करनी है, बात करते ही जो है वो तहस नहस करने की बात करनी है, तो फिर आपका वे ऑफ टॉक जो है वैसा ही बन जाता है जैसा आपको सिखाया जाता है। और अगर फिर हम बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की, तो वो एक पढ़ी लिखी और बाशऊर खातून है। और उन्होंने जो है वो सियासत जो है वो सीखी है, अपने वालिद से सीखी है। और उनकी सियासत में और मैं समझती हूँ कि अमीन साहब की सियासत में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जी, सोनिया साहिबा, मुझे आपसे अभी ये सवाल करना है कि हम खेलों की तरफ अगर आए, अगर मैं अपनी मसीही कौम की बात करूं तो बहुत से नाम सुनने में आ रहे हैं कि जो बहुत सी अचीवमेंट्स के साथ आजकल के यंगस्टर ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस मामले में, इस सिलसिले में, जो कि वज़ाइफ या जिनको आप फंड्स कह सकते हैं, जो कि खेलों में फंड्स आते हैं या खिलाड़ियों के लिए आते हैं ओवरऑल, तो अभी उनको वो बर वक्त या बल्कि बर वक्त क्या बाद में भी हमारे खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाते। तो इस सिलसिले में आगे आपकी क्या पॉलिसी है, या किस तरह उनको उनके फंड्स पहुंचाएंगी, या जब उन्होंने बैरून मुल्क सफर करना होता है तो इस सिलसिले में उनकी कोई इमदाद नहीं की जाती, बल्कि आप चूंकि चर्च से भी वाबस्ता है तो आपको पता है कि हमारे चर्चेस भी इस सिलसिले में करते हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पर यहाँ पे कुछ ऐसा देखने में नहीं आया, जबकि बाहर से एड्स आती हैं, फंड्स आते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से? ये बात काफी हद तक जो है वो सही नहीं भी है। वो इसलिए कि अभी हमारे जो दानिश साहब हैं, दानिश कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा काम किया है, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो मसीही बच्चों को सामने लेकर आए हैं। एक हम कह सकते हैं कि आजम बाबर जो है, मैं बहुत बड़े क्रिकेटर का नाम ले रही हूँ, उसको उन्होंने सिखाया हुआ है और उसको उन्होंने ही आगे प्रमोट किया था। चूंकि वो मुस्लिम है, लेकिन हमारे बहुत से मसीही भी थे जो है अभी और जिनको अभी तक सपोर्ट किया जा रहा है। हाँ, अभी थोड़ी सी हमारी हुकूमत स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा आप वक्त दें, टेन्योर को थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, और जो चीजों की कमी पेशी है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरे तौर पर अमल में लेके आ सकें। अच्छा, यहीं पे मैं जी। खिलाड़ियों पे ही रहता हुआ इनसे बात करता हूँ कि असल में ये जो अकलियती खिलाड़ी होते हैं ये एक सफीर होते हैं रवादारी के लिए, मतलब करीब जब आते हैं नुमाइंदगी करते हैं। ये जो एक तरह का तासब दूर करना, फिर जिसको हारमोनी का एक वो हिस्सा होते हैं खिलाड़ी हमारे। मेरे सुनने में आया है कि ट्विंकल सिस्टर वेट लिफ्टर जो जी 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 अभी जी। साउथ अफ्रीका गई हुई थी, तो उनको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो मिnority के जो एमपीए हैं या एमए हैं, एमएनए, उनकी तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं हुई उनको। अच्छा जी, आपने शायद ये तस्वीरें भी देखी हो पहले कभी, 1-2 साल पहले की बात है, और अब रिसेंटली मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको। और आपको पता है कि जहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है
वहां पर हुकूमत कुछ ना कुछ जो है वो आपको जरूर सपोर्ट करती है। और रही बात आपके साथ की, तो हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। अभी ये जो आपको मैंने पहले भी कहा कि इस टेन्योर को सोनिया थोड़ा सा साहबा, आगे बढ़ने दें। सोनिया साहबा, अपनी कौम के लिए हम आए हैं और अपनी हाँ, कौम के लिए जरूर कुछ करेंगे, सोनिया तो साहबा, थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो हम सुहेल भाई के साथ खड़े हैं। माजरत के साथ ये कहता जाऊं कि जब मुलाकात हुई मरियम नवाज के साथ, इनकी उनके वालिद भी पेश पेश, वो कोऑर्डिनेटर भी हैं अपने हलके जी के, जी मुस्लिम लीग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो उन्होंने जो है वो मुस्लिम एमपीए के थ्रू जो है वो ट्विंकल सिस्टर का मुलाकात जो है वो करवाई मरियम नवाज साहबा के साथ। ये मेरे इल्म में है, क्योंकि बीइंग एक जर्नलिस्ट अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो वो जो हमारे एमपीए थे, या उनका किरदार उस अच्छा, मेरी वक्त नहीं बात नजर आया। सुनिएगा सैमसन जी, भाई। सैमसन भाई, मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि जब हम राब्ता ही किसी और से करते हैं ना, तो फिर जाहिर बात है कि हम काम फिर उन्होंने ही करने हैं जिनको आपने कहना है। और मैं एक दो दफा जो है, मैं नाम लूंगी, अपने नाम नहीं लूंगी, अपने एक भाई का, उन्होंने मुझे कॉल करके एक प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमारे क्रिश्चियन भाई और काफी उनका नाम भी है, और कुछ वो स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रखते हैं। और अचानक से उनका प्रोग्राम जो है वो चेंज हो गया, और ऑन द स्पॉट चेंज हुआ। मतलब मैं घर से निकलने लगी हूँ तो वो मुझे बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सॉरी, हमारा प्रोग्राम जो है ना वो पोस्टपोन हो गया। आप अपनी 10 से 15 मिनट मीटिंग्स जो है वो छोड़कर एक शेड्यूल सेट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये लापरवाही है। तो आपको जो है वो टाइम दिया जा रहा है, तो थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना वो हमारे अंदर भी है। हम जब कहते ही किसी और को है तो फिर जाहिर बात है काम फिर कोई और ही करवाता है। जी, जी, बिल्कुल। जी सैला। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और सवाल सानेहा सरगोदा के हवाले से मैं करूंगी कि अभी तक आप गई हैं वहां पे, आपने देखा, सारी कार्रवाई के लिए किया, लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज या हुकूमत ने कोई ऐसी मजम्मत नहीं की, तो आप क्या कहेंगी इस वाकये में? और ये जो साहिवाल का भी वाकया हुआ है, जो नौजवान को मतलब इस तरह सजा मिली है, इस सिलसिले में आपकी क्या कोशिश है और किस तरह डिफेंड करेंगी? मैं डिफेंड नहीं करूंगी, मैं एक सच्चाई बयान करूंगी कि ये वाकयात जो है वो आज से नहीं है। ये मेरे ख्याल में शांति नगर से ये प्रोग्राम जो है, ये मसला जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन पहली बार, अगर आप सुन रहे हैं मुझे सैमसन साहब, जी, जी, पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है कि नेशनल असेंबली में जो है इन वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस पर आवाज उठाई है। और वो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। अगर हम देखते हैं तो अता तारड़ साहब ने जो है वो बड़ी जोरदार आवाज उठाई है कि अकलियतों के लिए तहफ्फुज होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी जोरदार आवाज जो है वो बुलंद की। आजम तारड़ की जो है अगर हम देखते हैं तो उनकी भी आवाज जो है वो उठाई गई। और अगर हम मरियम नवाज साहिबा की बात करते हैं कि उन्होंने मजम्मत नहीं की है या उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, तो शायद हम इस बात को मानेंगे कि वहां पर अगर ये वाकया हुआ है सरगोदा में, तो सबसे पहले जो है वो पुलिस को ऑर्डर मिला था तो वो उस घर के बाहर मौजूद थी। और उस घर के बाहर मौजूद थी तो उन्होंने पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया। हाँ, वो शख्स जो था वो दूसरे दरवाजे से, नजीर साहब जो थे वो दूसरे दरवाजे से जो है वो अचानक जो है वो बाहर निकल गए। हालांकि उनका जो रेस्क्यू सिस्टम था वो दूसरी तरफ से था, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। और अगर हम देखते हैं कि आईजी पंजाब जो है वो मरियम नवाज के हुक्म के मुताबिक फौरन जो है वो उस वाकये पर पहुंचे थे ताकि इस सारी एनवायरनमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सके। तो अगर आवाज उठाना यही था कि वो आके बात करती तो फिर वो और बात है, लेकिन उन्होंने फौरन एक्शन लिया था तो ही जो है वो पुलिस हरकत में आई थी। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कदम कोई भी नहीं था कि फौरन इसको जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। सोनिया साहबा, हाँ। ये हमें सुबह ही इतला मिल गई थी कि उन्होंने आईजी पुलिस तक ये हुक्म सादर किया है कि फौरी तौर पर उनको जो है उनकी हिफाजत, ये अपनी जगह ठीक है। आप ये तारड़ साहब, ख्वाजा आसिफ, फिर अताउल्लाह तारड़ ने किया, तीन ने बहुत खूबसूरत मुस्लिम लीग के किए। लेकिन आप देखें कि एकदम ही जाके रिजल्ट जो है वो साहिवाल के मसीही नौजवान को सजाए मौत की सजा आ गई। हालांकि 144 जो मुजरिम पकड़े गए थे सारे सरगोदे के, फिर उससे पहले पकड़े गए वहां पे जड़ावाला के, उनकी रिलीज हो गई उनको,
और सारा मुद्दा जो है उस 22 साला मसीही लड़के पर पड़ गया। ये देखो जवाब उसका आया था, जब एक तरफ से मूवमेंट चल रही है कि बड़ा अच्छा आया था एक कि तारड़ साहब ने कहा कि 50 मेरा 60,000 मेरे हल्के में वोटर हैं जो सड़कों पे आए हुए हैं, तो हमें जो ऐसा करना चाहिए। ख्वाजा आसफ ने भी बहुत अच्छा किया, उससे पहले मिनिस्टर उन्होंने किया, लेकिन उसके पैरेलल ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के साहिवाल का डिसीजन आया। जी नहीं, जानबूझ के हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो करवाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस तरह का माहौल खराब हो और बाहर के ममालिक में हमारी जो सोनिया साहबा रेपुटेशन है वो खराब हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो रिहा किए हैं, हाँ, मेरिट के लिहाज से यहाँ देखा गया है कि जो नहीं है वो उनको ही किया गया है, बाकी जो है वो अभी तक जो है वो जेलों में मौजूद हैं। जी मैं कतई ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट अदलिया पे नहीं होती, वो असरअंदाज नहीं होती है अदलिया पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह से मेरा ख्याल है अजाज अगस्टिन साहब ने असेंबली में कहा कि यहाँ तो अदलिया में भी तासब आ रहा है, उसी साहिवाल के उस पे आई, तो इसका मतलब है कि उनका अलग से इशू है, उसमें गवर्नमेंट तो नहीं असर होती, वो नहीं, खुदा ना था हम गवर्नमेंट पे वो ब्लेम नहीं लगाते, लेकिन अदलिया को भी देखना चाहिए। उसकी एफआईआर जो थी उसमें 295C का कहीं पता ही नहीं था, एफआईआर में जो सजा हो गई उसको सजाए मौत का अजाफी लग गया। एफआईआर अगर देखें, और बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने कंप्लीट किया ये सारा प्रोसेस। जी अगर कुछ कहना चाहें तो ठीक है, आप नहीं जानते तो फिर हैं सनसन साहब के बहुत हद तक जो है वो बहुत सी बातें सही भी हैं कि हमें प्रोटेक्शंस के इश्यूज हैं, लेकिन मरियम साहिबा के दौरे हुकूमत में जो है वो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जो है वो प्रोटेक्शन कमेटीज भी बनाई जा रही हैं अक़लियतों के लिए, और हमारी कोशिश है, और मैं शुक्र करती हूँ खुदाम का कि मैं हिस्सा हूँ इस गवर्नमेंट का, और खुदा के फजल से जो है वो जल्दी जो है हम इसका अच्छा रिजल्ट भी देखेंगे। ये जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, एक तरफ उसको पीटीआई को बैन लगाने का कहा जा रहा है, जबकि इत्तेहादी जमातें पीपल पार्टी या दूसरे उन्होंने मुखालफत की है कि हमसे राय नहीं ली, लेकिन अभी बात हो रही है। तो क्या ये सियासी सूरत हाल से मुस्लिम लीग क्या लें इस वक्त पेश है, वो क्या निकल सकेंगे सारी सूरत हाल से? एक तरफ दबाव है बड़ा सख्त, पीटीआई ने पता नहीं रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोज ही के इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से डिसीजन नहीं लिया, तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि निकल पाएंगे ये सारी जो सूरत हाल है? मैं समझती हूँ कि निकलना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं पीटीआई को इस मुश्किलात से निकलने का रास्ता मिल सकता? देखिए, हम कह रहे हैं, बार-बार एक ही बात कर रहे हैं कि अक़लियतें यहाँ पर महफूज नहीं है, और मेरे ख्याल में ये सबको ही नजर आता है कि काफी हद तक जो है हमें प्रोटेक्शंस के इशू हैं। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि पीटीआई वो जमायत है जिन्होंने आपकी आर्मी को भी महफूज नहीं करने दिया। आर्मी पर भी उन्होंने 9 मई को उस तरह से हमला किया। मैं समझती हूँ कि अगर आर्मी के लोग उस वक्त वहां पर उनको मौजूद नजर आते तो ये उनको भी मार गिराते, ये उनसे भी ना टलते। तो ये जो है, अगर इस पर बैन लग रहा है तो आप समझे कि ये बात दुरुस्त है कि अगर जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत नहीं करता, जो आपकी हुकूमत की इज्जत नहीं करता, मेरे ख्याल में उसको जड़ से खत्म कर देना ही मुनासिब है। और दूसरी बात, हम मखसूस यहाँ पर एक टिकट का बड़ा ना था, जब हमारे टिकट्स अनाउंस होने थे, एक लेडी ने जमा कर पेपर्स जो थे वो उन्होंने एमपीए के जमा करवाए थे, नाम उनका एमएनए की लिस्ट में आ गया। अब एमएनए की लिस्ट में उनका नाम आ गया तो उनके एक्सेप्ट नहीं हुए पेपर, हालांकि जमा है लेकिन वो एमपीए के जमा है। क्यों? क्योंकि जी वो एमएनए के पेपर जमा कराए।
अब हम देख सकते हैं कि जिन लेडीज के आपने पेपर ही नहीं जमा करवाए, उनको आप कैसे मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं? आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। आप कर ही नहीं सकते ऐसा जैसा ये करना चाह रहे हैं। मखसूस नशिस्तें उनको मिलती है जिनकी एक लिस्ट मौजूद होती है, जिनके पेपर्स जो है वो मौजूद होते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो ये किस तरह से क्लेम कर सकते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें मिलने चाहिए? भाई पहले पेपर तो जमा करवा देते, आपके नाम तो मौजूद होते, फिर आप मखसूस नशिस्तों का रौला भी डालते तो हमें समझ आती। लेकिन आपने खुद भी ये देखा है कि ये क्या वजह है, क्यों हम मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक नहीं दे सकते हैं। हमारे पास जो लेडीज की या जितने भी हमारे पास मखसूस नशिस्तें हैं, उनके बकायदा हमारे पास नोटिफिकेशन है, उनका नाम मौजूद है लिस्ट में। इसलिए हम शोर मचाते हैं तो समझ भी आता है, आपका शोर मचाना हमें समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इनका मखसूस नशिस्तों पर कोई भी डाका डालना जो है वो बनता नहीं है। जी जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात क्लियर करता जाऊं कि हम कतन ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ही मिनॉरिटीज जो है हमें प्रोटेक्शन नहीं है, या ये नहीं, हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है, पाकिस्तान से अक़लियतें हमेशा से वफादार रही हैं, कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की जा रही। कवानीन भी हैं, कोशिशें भी हैं, उसके बावजूद कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई लहर जो है वो आ जाती है। ये हमारा एक पॉजिटिवली एक रोल है। हम एक वाइट उसमें है, झंडे के वाइट में अमन का निशान भी है। अक़लियतें पुरअमन है, लेकिन पुरअमन अगर इनकी अजीरन जिंदगी बना दी जाएगी तो फिर कब तक ये रहेंगे? आपकी एफर्ट्स जो है वो ठीक है, हम जो है वो जो एक सिस्टम है, हम ऐसे नहीं कह रहे कि सिस्टम पे बात नहीं कर रहे, जो सिस्टम है उसको अवेल करना चाहिए। मैं सिर्फ जाते जाते आपको थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि इसके अलावा स्कॉलरशिप आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्कॉलरशिप आते हैं, जिसका जो है कई दफा अभी भी फंड है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जरूर भेज दूंगा कि फंडिंग है, लेकिन वो आगे डिवाइड नहीं हो रही, या हमारे जो नुमाइंदे हैं, सारे सबकी बात कर रहा हूँ, वो उससे अवेयर नहीं है कि हमारे कहाँ पे हैं। जिस तरह पिछली हुकूमतों में वाकया हुआ कि वो फाटा पे लग गया, हमारे मिनार्टी ने वो अपना फंड यूज नहीं किया, वो फाटा में जाके लग गया, फाटा में। ये पीटीआई दौर की बात है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से, मैं आपको जहां तक मेरी नॉलेज है कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक खास ट्रेनिंग होती है, उसको बताया जाता है कि आपका कहाँ पे फंड है, आपके लिए कहाँ पे फ्लावेबल के फंड्स हैं, या ऐसे स्कॉलरशिप की, जैसे मैं मिनॉरिटी स्टूडेंट के लिए हाई स्कॉलरशिप बाहर के हैं। तो क्या इसकी आप कोशिश करते हो कि सारी इंफॉर्मेशन, जैसे स्टेला ने आपको खिलाड़ियों के बारे में कहा था कि क्रिकेट में अभी तक हमारा कोई नहीं, उसके लिए प्रमोट नहीं किया जा रहा कि हमारा खिलाड़ी वहां पे चला जाए, या मुख्तलिफ शुबे है, इसमें हम कह नहीं सकते कि वो खिलाड़ी हमारे नहीं है, एक अच्छे नाम है, लेकिन मेन जो कौम स्ट्रीम पे है वो नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, बहरहाल आप देखिएगा, हम आपके ही उनको लेके जा रहे हैं आगे, जो बात आप कर रही हैं। जी जी सर, सैमसन साहब आपने अभी बात की है कि अक़लियतों को जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलती है, ऐसे ही है। लेकिन अभी पूरे पंजाब में जो है वो मेरे ख्याल में अभी 1 महीना ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने खुद वो प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया और मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा के साथ जो है वो मैंने खुद बच्चों को, मसीही बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप्स दी हैं। और अब ये ट्रेंड जो है वो काफी हद तक खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की दौरे हुकूमत में जो है अक़लियतों को बड़ी हद तक जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपने एक पहले सवाल किया और जवाब भी बड़ा खूबसूरत आपने दिया कि अक़लियतें जो है, खासकर मैं समझती हूँ कि मसीही जो है वो एक पुरअमन कौम है, और हम जो है वो कुछ भी हो जाए, हम वो एहतजाज नहीं करते जिस तरह से बाज़ औक़ात हमें गाइड भी किया जाता है कि आप करें। लेकिन मसीही कौम जो है वो बड़ी तहम्मुल मिजाज कौम है, और इंसाफ जो है वो खुदा करता है और खुदा कर भी रहा है। अगर हमें अच्छे रहनुमा मिले तो मैं समझती हूँ कि ये भी खुदा का इंसाफ है। और प्रोटेक्शन के इश्यूज आपने कहा कि नहीं है या है, तो काफी हद तक जो है वो इस पे कंट्रोल कर लिया गया है और हम कर रहे हैं। और जहां तक मेरी है कोशिश,
मैं एक मसीही कौम की आवाज बनना चाहती हूँ, बन रही हूँ। जहां तक मेरी कोशिश है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सोनिया साहबा, जी जी जी। हम ये चाहते हैं कि आप जब कौमी किसी भी उस पे आए, मीडिया पे आए, तो इसी तरह इससे ज्यादा दलेरी से आप उनके सवालों के जवाब दें। ये मकसद देखें, मेरा एक्सपीरियंस अलग तरीके का है। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो साल गुजर गए, दूसरा साल गुजर गया। उनका सवाल ये था कि अभी तो बड़ा वक्त चाहिए। कितने साल पीछे, 70 सालों से जो काम खराब है वो हम कैसे कर सके। पीटीआई के 4.5 साल तकरीबन पूरे होने वाले थे, लेकिन वो यही कहते रहे कि हमें वक्त दो, हमें वक्त दो, हमें वक्त दो। और कोई भी वादा, जो घरों का वादा था, कोई भी पूरा नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको एक फीडबैक मिले, कहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, ये सारा इसी तरह में वर्कआउट चाहिए कर था। जी ठीक हो गया। बहुत सेंसर साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की कि उनकी तरह नहीं हमने करना। मेरे ख्याल में आपको इस बात का पता है कि मुझे अभी असेंबली में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था जब मैंने असेंबली में अपनी पहली स्पीच दी थी। और जो छुट्टी जो थी वो जब से और आई पाकिस्तान बना है, आई ईस्टर की अप्रिशिएट छुट्टी सोनिया कभी साहिबा। भी जो है वो एग्जैक्टली। नहीं होती थी। उस छुट्टी के लिए जब मैंने आवाज उठाई थी तो 2 घंटे के अंदर अंदर उस छुट्टी पर इम्प्लीमेंट हुआ था। सैमसन साहब, एग्जैक्टली, आपकी ऐसा ही दुआ है, के ऐसा ही है। साथ आपकी बहन जो है वो कुछ करने आई है पाकिस्तानी कौम के लिए, खासकर अपनी मसीही कौम के लिए। और डेफिनेटली आई विल डू समथिंग for my nation, for my community, and God will protect me and God will guide me in this all the way. और खुदावंद के फजल से आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी पॉलिटिशियन, जबकि मेरा इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन खुदावंद आपको दलेरी का रूह अता करता है और उसने मुझे दलेरी का रूह अता किया। और मैंने छुट्टी के लिए आवाज उठाई, मैंने अपने सैनिटरी वर्कर भाइयों के लिए आवाज उठाई, मैंने वहां पर आवाज उठाई 5% कोटा के लिए, जिस पर 2 से भी कम फीसद पर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, बल्कि होता भी है कि नहीं होता, ये आज तक जो है वो हिडन ही है। इस पर आवाज उठाई। और ये जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज है ना, इसको भी सारे कामों को जो है वो साथ साथ, जब हम घर चेंज करते हैं ना तो उसको सेट करने में ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है, हर चीज को अपनी जगह पर आते आते। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त जो खुदा ने हमें दिया है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कौम के लिए, जिस मकसद के लिए खुदा लेकर आए, उस मकसद के लिए अपनी जो है वो जिंदगी को इस्तेमाल करें। अच्छा, ऐसा आप क्या पैगाम देना चाह रहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं एनसीएन टीवी के या मसीही कम्युनिटी से? आप क्या कहना चाहेंगे कि मजीद थोड़ा सब्र करें, आपकी ख्वाहिशात, आपकी प्रॉब्लम हल होने जा रहे हैं, क्या आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी सबसे पहला तो पैगाम मैं ये देना चाहूंगी कि मैंने अपनी कौम के अंदर, मसीही कौम के अंदर तालीम को बहुत कम पाया है, और जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत हद तक पीछे रह बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। प्लीज स्टडी जरूर मुकम्मल करें। जब आप बाशऊर होंगे, आप अपने हक के लिए बेहतर तौर पर लड़ सकेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं जाते जाते ये पैगाम जरूर दूंगा कि जरूर ख्याल रखिएगा अपना, और ऐसे ऐसी जो अलमिया हो रहे हैं, इसे हमें कोई एक्टिव रोल अदा करना है ताकि हमारे अदारे दिन ब दिन तबाही की तरफ ना जाए। तो स्टेला, आप क्या कहना चाहते हैं फिर? तो सोनिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपके वेल विशर्स हैं और हमारी ये दुआ है कि आप और आप जैसे दीगर खवातीन भी और हमारे मेल्स भी आगे असेंबलियों तक आए, और जब आप जैसे लोग, एक पढ़े लिखे लोग और एक समझदार और मैं समझती हूँ खुदावंद के करीब भी लोग जब असेंबली में आएंगे तो फिर हमारे मसाइल का खुद ब खुद हल निकलता चला आएगा। और आई अप्रिशिएट वंस अगेन जो इन्होंने असेंबली में स्टार्ट होते ही बात की और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया गया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बात हमारे नाज़रीन को शायद ये भी अंदाजा है, आप भी सैमसन साहब जानते हैं कि अभी इनको थोड़ा वक्त हुआ है, लेकिन हमारी ये सारी गुफ्तगू का मकसद पीछे ये है ताकि हम अपनी आवाज को इन तक पहुंचाएं, ताकि इनके थ्रू हमारी आवाज जो है वो आगे तक पहुंच सके। इनका विजन भी हमारा मकसद था कि इनका विजन क्या करना चाहती हैं, क्या तो वो भी हम सामने लाए। जी बिल्कुल शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया सोनिया साहिबा। बेशक आप अभी मतलब मेरी तस्वीर नहीं आ रही तो टेक्निकल इशू की वजह से, तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का।
और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहते हैं। जी, अपना भी ख्याल रखिएगा। आप सब मसाइल तो बड़े हैं, लेकिन मसाइल का बड़ी जुर्रतमंदाना और हिकमत अमली से ही हम काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा।